हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 स्टार्ट करते हैं, वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के और भी उत्सव महोत्सव तो थियावयारू, कार्तिगई दीपम और सरस्वती पूजा महोत्सव, ये किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। चिथिरई उत्सव जो चिथिरई उत्सव है वो किस मंदिर में होता है। तो मीनाक्षी मंदिर में। और किस भगवान के लिए। तो भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के लिए। और कितने दिन मनाया जाता है। तो ये 5 दिन मनाया जाता है। 5 दिन मनाया जाता है। ऐसे ही पंजाब में क्या मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला और तीयन। होला मोहल्ला महोत्सव और तीयन महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो पंजाब में। मेघालय में कौन सा मनाया जाता है। तो मेघालय में कौन सा मनाया जाता है। तो ये होता है चंबिल मेसरा और बेदी खलम। ये कहाँ मनाया जाता है। तो मेघालय में। राजस्थान में ऐसे ही कौन सा मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव और कौन सा बैलून उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मीनाक्षी चित्तरंजन दास को किस योगदान के लिए क्या कहते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये किस योगदान के लिए। भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए मिला था। तो भरतनाट्यम के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ऐसे ही इंद्राणी रहमान जो कि उड़ीसी की और भरतनाट्यम की नर्तक हैं। उड़ीसी और भरतनाट्यम की नर्तक हैं। और भरतनाट्यम की और भी क्या कहते हैं नर्तक कौन कौन हो गई। तो एक हो गई कौन सी। इंदिरा प्रियदर्शनी और पूर्णिमा मजूमदार। ऐसे ही उड़ीसी की कौन से नर्तक हो गए। तो किरण सहगल और रंजना गौहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि पड़ोसी देश और उनकी राजभाषाएं तो कौन कौन सी। श्रीलंका की कौन सी होगी। सिहली। भूटान की भाषा भूटान की कौन सी होगी। जोखका। राजभाषा ये। म्यांमार की क्या भाई। बर्मी भाई। अफगानिस्तान की कौन सी भाई। तो दारी और पश्तो। बांग्लादेश की बांग्ला। चीन की मंदारिन जो कि सबसे ज़्यादा विश्व में बोले जाने वाली भाषा है। मालदीव की दिवेही। और जापान की क्या है। तो कागोशिमा है। क्या है। कागोशिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि थबल चोगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर का। किस राज्य का है। मणिपुर का है। मणिपुर के और भी लोक नृत्य हैं कौन कौन से। तो खम्बा थोईबी है और मायबी है और के चोगबा है। कौन सा है। के चोगबा है। ऐसे ही मिजोरम के कौन से हैं। तो खुल्लम और चेलम क्या कहते हैं लोक नृत्य हैं। और थांगलम है। पश्चिम बंगाल के कौन से हैं। तो लाठी है और रवा है। और महाराष्ट्र कौन से। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का कौन सा है। तो धनगर है। और क्या कहते हैं जो टोन्या मेला है वो कहाँ का है। तो गोवा का है। कहाँ का है। गोवा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे। न्यू दिल्ली में है। और कौन सा मंत्रालय से संभालता है। तो मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय। इसके हेड कौन है। तो अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन है इसके हेड। तो अनुराग सिंह ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि परमवीर और वीर चक्र और अशोक चक्र कौन से उत्सव में प्रदान किए जाते हैं। तो ये कब प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस में प्रदान किए जाते हैं। और गणतंत्र दिवस में ही पद्म पुरस्कार की घोषणा इसी दिन की जाती है। 2023 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। तो 6 लोगों को। और पद्म भूषण कितने को मिला। तो 9 लोगों को। और पद्म श्री कितने लोगों को मिला है। तो 91 लोगों को मिला है। और 2023 में कितनी महिलाओं को मिला है। तो 19 महिलाओं को मिला है। विदेशी कितने थे। तो 2। और मरोड़ प्रांत कितने। तो 7 हैं। मरोड़ प्रांत कितने। तो 7 हैं। कुल कितने लोग हैं जिनको अभी तक परमवीर चक्र मिला है। तो 21 लोग हैं। कितने लोग हैं। तो 21 लोग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि साहिद परवरीश खान। कौन। साहिद परवरीश खान बुंदादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर के किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। सितार से जुड़े हुए। और अनुष्का शंकर के जो पिता हैं वो कौन है। तो पंडित रविशंकर हैं। सरोद वादक कौन है। तो विकास महाराज और राजीव तारानाथ है। कौन है। तो राजीव तारानाथ है। और ऐसे ही संतूर के कौन कौन है। तो शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपारी, तरुण क्या कहते हैं भट्टाचार्य और भजन सोपारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो किस
क्या कहते हैं राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? बरार। किसके लिए? बरार। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो फतेह-उल्लाह। किसने रखी थी? फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने 1484 में। कब? 1484 में। ऐसे ही गोलकुंडा की किसने रखी नींव? तो ये किसने रखी है? कुतुब शाह ने। और बीदर की ये किसने रखी है? तो कासिम बरीद ने। और अहमदनगर की निज़ाम शाह ने। किसने? निज़ाम शाह ने। बहमनी सल्तनत जो कि हसन गंगू ने 1347 में किया था कहते स्थापना, और ये किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि बौद्ध भिक्षुणी कहते बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। और क्या कहते हैं बुद्ध की क्या कहते हैं ये क्या थी? तो मौसी थी। और बुद्ध की माँ कौन थी? तो माया देवी थी। कोलीय गणराज्य की। किसकी? कोलीय गणराज्य की। पिता सुद्धबोधन जो कि शाक्य वंश के थे। और पत्नी कौन थी? तो यशोधरा थी। पत्नी कौन थी? तो यशोधरा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि मेवाड़ के कहाँ के? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसे? जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर किसके सिक्के चलवाए थे? तो जीतल नामक तांबे के सिक्के चलवाए थे। जीतल नामक तांबे के सिक्के चलवाए थे। चांदी का सिक्का जो कि टका इल्तुतमिश ने चलवाया था। तांबा का सिक्का जो कि जीतल ये किसने भी चलवाया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने चलवाया था। रूपक मुद्राएं आई। रूपक मुद्रा जो कि गुप्त काल के समय, दिनार जो कि जिसको सोना जो कि गुप्त काल के समय आई। और रूपक चांदी। और कौड़ी किसको? तो तांबा की थी। कौड़ी किसकी थी? तो तांबा की थी। रुपया जो कि शेरशाह सूरी ने चलवाया था। रुपया किसने चलवाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। और शाहजहां ने सोने का सिक्का चलवाया कलमा। और चांदी का सिक्का टकसाल चलवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश था जिसने किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? तो ये किस देश ने इनकार कर दिया था? कनाडा ने इसको इनकार कर दिया था। और इसके ऑनर कौन थे? तो कौन थे? तो बाबा गुरुदत्त सिंह थे। बाबा गुरुदत्त सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम सीट कितनी होती है? तो 40 होती है। न्यूनतम सीट कितनी होती है? तो 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो किसकी नियुक्ति करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और गवर्नर द्वारा पद, कार्यकाल और शर्त निर्धारित है। और ये कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 243 से संबंध है। नगरीय चुनाव आर्टिकल 243 के से। और पंचायत चुनाव आर्टिकल 243 के कहते हैं आर्टिकल 243 के फर्स्ट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु जो कि पश्चिमी घाट, कहाँ पे? पश्चिमी घाट और मालाबार और दक्षिणी असम में। और उष्ण कटिबंध अर्ध शुष्क जिस स्टेपी जलवायु ये कहाँ पे होती है? तो कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। गर्म मरुस्थल और शुष्क जलवायु जो कि राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है। और ज्वार का ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, और भाटा का नीचे जाना होता है। उच्च ज्वार जो होता है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होती है? एक सीध में होती है। और निम्न ज्वार जिसमें क्या होती है? समकोण होती है। क्या होती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान। काली मिट्टी क्षेत्र की जो पहचान की होती है वो डक्कन ट्रैप से। किससे? डक्कन ट्रैप से। और इसमें फसल कौन सी होती है? तो कपास और खट्टे फल और तंबाकू। काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनिस, फेरस एंड मैग्नेटाइट के कारण। और इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? तो चेरोनोजम है। अधिकता इसमें काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता पाई जाती है? तो मैग्नीशियम और चूना और लोहा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लॉ एस के लिए, किसके लिए? लॉ एस के लिए। और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो उड़ीसा में। और कोयला कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा भारत दूसरे नंबर पे उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग क्या कहते हैं? सकल निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सकल निवेश ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है, जो कि उड़ीसा में दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। और किसकी मदद से? तो जर्मनी की मदद से। क्वेश्चन नंबर 21 कि स्माइल योजना कब क्या कहते हैं शुरू हुई है? तो ये कब शुरू हुई है? 2022 में। और इसका पूरा नेम क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल और लिवलीहुड एंटरप्राइज। और इसका टारगेट कितना था? 2021 से लेकर 26 तक। स्माइल योजना का उद्देश्य क्या था कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के उपायों के लिए ये स्माइल योजना लाई गई थी। ऐसे ही रेहड़ी पटरी दुकानदार के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 में कहते शुरू की गई। और पहला ऋण कितना? तो 10,000। और मैक्सिमम ऋण कितना दिया गया? तो 50,000। कितना? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? तो यीस्ट, शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 24 कि नॉन एसआई यूनिट जिसे निट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसे निट कहा जाता है। और प्रकाश की तीव्रता की बहुलता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और लाल शैवाल जो कि क्या होते हैं? रोडोफाइटा। और हरित शैवाल जो कि क्या होता है? क्लेमिडोमोनोस और यूग्लिनोफाइट्स। और भूरे शैवाल क्या होते हैं? सार्गेट्सम। और अंतरिक्ष शैवाल जो कि क्लोरा होते हैं। क्या होते हैं? अंतरिक्ष शैवाल कौन से होते हैं? क्लोरा। शैवाल का अध्ययन कहते हैं तो फाइकोलॉजी। और शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? तो कौन है? E.A. फिश है। कौन है? E.A. फिश है। शैवाल विज्ञान के भारतीय जनक कौन है? तो M.O.P. अयंगर हैं। और शैवाल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई? तो 1962 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो M.O.P. अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया है। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। भूपेश बघेल जी ने। कार्यक्रम क्या? इसमें कार्यक्रम कौन सा हुआ? भरोसे का सम्मेलन। और कुपोषित को सुपोषित बनाना है। क्या बनाना है? कुपोषित को सुपोषित बनाना है। सीएम मैतारी योजना, सीएम कन्या विवाह योजना, सीएम सुपोषण अभियान योजना और सीएम क्या कहते हैं? सीएम नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ये किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किस प्रधानमंत्री को किया गया? और ये क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी को किया गया। और ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों का शीर्ष सम्मान मिल चुका है। जुलाई में इन्हें क्या कहते हैं? लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला, जो कि फ्रांस का है। मई 2023 में कैपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोऊ मिला, जो कि पोपुआ न्यू गिनी का है। और मई 2023 में कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ किसका मिला? तो फिजी का मिला है। किसका मिला है? तो फिजी का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करना शुरू किया किस देश के लिए? म्यांमार के लिए। किसके लिए? म्यांमार के लिए। और मोचा चक्रवात का जो नामकरण किया है वो किसने किया है? तो यमन ने किया है। ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान गृह युद्ध के लिए चलाया भारत ने। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए। और ऑपरेशन गंगा जो रूस और यूक्रेन युद्ध में भारतीय फंसे थे उनके लिए ये चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में क्या कहते हैं? बेस्ट एक्टर कौन थी? तो बेस्ट एक्टर हैं आलिया भट्ट हैं। बेस्ट एक्टर कौन है? आलिया भट्ट हैं। डायरेक्टर कौन है? तो संजय लीला बंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और एक्टर कौन है? तो राजकुमार राव हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो ये कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी है। और राजकुमार राव के लिए किसके लिए मिला? तो बधाई हो मूवी के लिए। और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023
क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023, इसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी? तो द कश्मीर फाइल, जिसके डायरेक्टर कौन थे? तो विवेक अग्निहोत्री। एक्टर रणवीर कपूर, ब्रह्मास्त्र के लिए, ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। एक्ट्रेस कौन थी? तो ये कौन थी? आलिया भट्ट, इनकी बीवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और डायरेक्टर कौन? तो आर बाल्की। मूवी कौन सी मूवी के लिए? तो चुप के लिए। किसके लिए? चुप के लिए। इसमें सनी देओल और एक और एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया तो ये किसने बनाया है? नीदरलैंड के किसने? तो ये लॉगन वेन ने बनाया है 30 रन। और बॉलर कौन थे? तो ये जैसन होल्डर थे, वेस्ट इंडीज थे। और वनडे में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? तो ये इंग्लैंड ने बनाया 498 रन। किसके खिलाफ? तो नीदरलैंड के खिलाफ। और टेस्ट मैच में सबसे बड़ा स्कोर किस कहते हैं देश का है? तो ये श्रीलंका का है। श्रीलंका ने बनाए थे भारत के खिलाफ। कितने? तो 952 रन, 6 विकेट। और T20 में सबसे बड़ा स्कोर किसका है? तो 278 रन है। कितना है? 278 रन, जो कि अफगानिस्तान ने बनाया। किसके खिलाफ? तो आयरलैंड के खिलाफ। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।